शब्द रह करके विग्रह भी और फिर संधि भी उनकी हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। आपने 62 नंबर के सूत्र तक पढ़ लिया था कि इसमें कवि प्लस ये तो था, माले प्लस इमे, इसमें ये दो वचन के शब्द हैं। कवि ये दो वचन है, माले ये दो वचन है। उसके बाद एतो या इमे आए तो ज्यों की त्यों रह गए, इनमें कोई संधि नहीं हुई। यही प्रकृति भाव शब्द को दर्शाता है। आगे आया था मणि प्लस यु, जंपति प्लस यु, ये भी दो वचन के शब्द हैं। तो इसमें सूत्र नंबर लगा मणिवादीनाम वा, मणिवादीनाम वा, मणिवादीनाम वा। मणि आदि शब्दों के द्विवचन से परे इव शब्द के आने पर विकल्प से प्रकृति भाव संधि होती है। यानी प्रकृति भाव के अंदर भी कहीं संधि हो जाती है और कहीं ज्यादातर नहीं होती है। तो मणि प्लस यु जब संधि हुई तो मणि यु हो गया, और जब संधि नहीं हुई तो मणि यु। ऐसे जंपति यु, जंपति यु, इस प्रकार से दोनों शब्द बन गए। आगे था अमुके प्लस अत्र। अमुके प्लस अत्र में 64 नंबर का सूत्र लगता है न साको दसहा, न साको दसहा, न साको दसहा। यानी इसका अर्थ ये है कि अदस शब्द में यदि अक का आगम हुआ है तो द्विवचन में और ना होते हुए भी संधि हो जाती है। तो ये अमुके प्लस अत्र, तो अमुके शब्द जो है वो दो वचन का है। असौ अमु अमी, तो अमुका अमुके अमुका, ऐसे अमुके शब्द द्विवचन है। तो अमुके प्लस अत्र, इसमें क्या है संधि हो गई, तो अमुकेत्र बन गया। यानी अमुक अमुक कोई दो व्यक्ति यहाँ पर स्थित हैं, तो अमुकेत्र बन गया, संधि हो गई। अत्र शब्द का वाचक आ का लोप हो जाने से यहाँ पर आ का वाचक द्विखंडाकार इस के आकार में लिखा हुआ है अमुकेत्र, तो ये अमुकेत्र बन गया। इसके पश्चात आगे बहुवचन के शब्दों की बताते हैं प्रकृति भाव संधि। अमी अस्वाह, अमी एडकाह, अमी उष्ट्राह, अमी आदित्य रश्मयः। अब उसके लिए सूत्र लगता है 65 नंबर का बहुवचन ममी, बहुवचन ममी, बहुवचन ममी, बहुवचन ममी। हाँ, तो इसमें कहा कि बहुवचन के अमी शब्द से परे स्वर के आने पर संधि नहीं होती है। यानी कि अमी के बाद अश्वाह, अश्वा का आ जो है स्वर है, और अमी शब्द जो है वो बहुवचन है। ऐसे अमी उष्ट्रा है, अमी आदित्य रश्मया है, अमी एडका है, इन सब में ये स्वर है, और अमी शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन के बाद में स्वर आया तो ये ऐसे के ऐसे रह गए। तो जैसे कहा कि आगच्छ, इसमें कहा अमी अस्वाह, अमी एडगाह, तो इसमें संधि नहीं हुई। ये है प्रकृति भाव संधि। संधि नाम भी है लेकिन प्रकृति भाव का मतलब जैसे विग्रह में थे वैसे ही संधि में हो गया। यहाँ तक आपको हमने व्याकरण पढ़ाई है। कल थोड़े से हम प्रश्न आपसे करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना। और आगे का अब कार्यक्रम